देखिए ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन लोग थे जो चर्च के ही खिलाफ थे, जो ये कहते थे कि जो चर्च में जो क्लर्जी क्लास है, जो रिच क्लास है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पॉप लोग हैं, फादर लोग हैं, ये अच्छे से नहीं कर रहे, ये जो कुछ धर्म में बता रहे हैं वो सही नहीं है। शुरुआत में आप देखेंगे कि क्लर्जी जो रिच क्लास पीपल थी वो तो अच्छी जिंदगी जी रहा है, सबको गाइड कर रहा है, ऐसा कर वैसा कर, और हमारे यहाँ पे शराब चल रही है, डांस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। ऐसी एक सोसाइटी जिसका नाम था जीसस था, जो कि स्पेनिश नोबल के एक आदमी, पढ़े लिखे आदमी इग्नाशियस लोयोला ने बनाई थी। ये धीरे धीरे बहुत फेमस हुई और धीरे धीरे कई इलाकों में इसको सपोर्ट मिलने लगी और ये एक बड़ी सोसाइटी बन गई थी। हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सब लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। और आज लेके आए आप सभी के बीच में एक ऐसा चैप्टर जो कि बहुत ही आसान है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इतनी याददाश्त रहती है कि भाई साहब रिफॉर्मेशन नाम से ही सारे टॉपिक का क्लियरेंस हो जाता है। इस चैप्टर को कैसे करने वाले हैं तो हमारे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को हम वन शॉट के रूप में करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं? वन शॉट के रूप में करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस चैप्टर की। रिफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है तो आप सभी जानते हैं, कुछ नई चीज का बनना। रिफॉर्मेशन का मतलब था उन ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज जो मूवमेंट कर रहे थे, जो भी लोग थे जो उस मूवमेंट को कर रहे थे, रिफॉर्मेशन जो बदलाव ला रहे थे 16th सेंचुरी में, किसके खिलाफ? बाय द क्रिश्चियंस अगेंस्ट किसके खिलाफ बच्चे? ड्रॉबैक्स ऑफ चर्च एंड द ऑब्जेक्शनेबल प्रैक्टिसेस ऑफ द क्लर्जीमैन। देखिए ऐसे बहुत सारे क्रिश्चियन लोग थे जो चर्च के ही खिलाफ थे, जो ये कहते थे कि जो चर्च में जो क्लर्जी क्लास है, जो रिच क्लास है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पॉप लोग हैं, फादर लोग हैं, ये अच्छे से नहीं कर रहे, ये जो कुछ धर्म में बता रहे हैं वो सही नहीं है, हम पे जबरदस्ती थोपा जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्शनेबल प्रैक्टिस हम नहीं फॉलो करेंगे। प्लस जो भी कमियां हैं चर्च में, चर्च जिस तरीके से पैसे वसूली करता है, चर्च जिस तरीके से लोगों पे टैक्स लगाता है, जिस तरीके से राजा के मामले में दखलंदाजी करता है, ये नहीं चलेगा, तो इसमें चेंज होना चाहिए। सो इसका मेन टारगेट क्या था? मेन टारगेट इस मूवमेंट का था पोप। पोप जो लोग थे, जो कि हाईएस्ट अथॉरिटी थी किसी भी चर्च हायरार्की में, ये जो मूवमेंट थे ये क्रिएटेड अ स्प्लिट। इन मूवमेंट की वजह से क्या हुआ? एक वो लोग जो चर्च के साथ थे, एक वो लोग जो चर्च के साथ नहीं थे। जो चर्च के साथ थे वो कैथोलिक चर्चियन थे, कैथोलिक पीपल थे। जो नहीं थे वो प्रोटेस्टेंट थे। प्रोटेस्टेंट मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। सो रिफॉर्मेशन कई सारे देशों में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ, फ्रांस में हुआ, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हुआ, चेकोस्लोवाकिया में हुआ और कई सारे देशों में हुआ। हालांकि सारे प्रोटेस्टेंट एक जैसी फीलिंग को शेयर नहीं करते थे, कुछ लोग सही भी मानते थे, कुछ लोग गलत नहीं मानते, कुछ लोग गलत मानते थे। सो ये जो मूवमेंट थे वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिफरेंट पीपल, क्योंकि अलग अलग देशों में तो अलग अलग लोगों के अंडर हुआ था। एंड कलेक्टिवली इस पूरे प्रोसेस को कहा गया रिफॉर्मेशन प्रोसेस, बिकॉज सबका एम था एग्जिस्टिंग चर्च प्रैक्टिस को चेंज करना। अब क्या कारण थे रिफॉर्मेशन के? तो सबसे पहला था डिससैटिस्फैक्शन विद द प्रैक्टिस ऑफ कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च के पास बहुत सारी जमीन थी, उस जमीन से वो बहुत सारी इनकम कमाते थे। प्लस ये अब समझिएगा, पूरी उस चीज में समझ में आएगा आपको, जो कैथोलिक चर्च था ना, उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसमें पोप की चलती थी। पोप हाईएस्ट था, वो लोगों को वो समझ नहीं आ रहा था। पोप जो सुप्रीम अथॉरिटी था, जो पूरी हायरार्की को रूल करता है। हायरार्की मतलब जैसे किंग होता है, किंग का बेटा सन, फिर वो किंग, ऐसे हायरार्की। सो द एक्सरसाइज अथॉरिटी डायरेक्टली करता था। बट ड्यूरिंग 14th सेंचुरी लोग जो है अब डिससैटिस्फाई होने लगे कि जो हायरार्की है भाई पोप की ही क्यों चलेगी, पोप के बाद वो पोप, पोप के बाद वो पोप, तो आम जनता क्या? वो डिससैटिस्फैक्शन निकल के आया। तो चर्च में डिससैटिस्फैक्शन क्यों आ रहा था? क्योंकि चर्च ऐसे बहुत सारे काम करता जिससे लोग नाराज थे। उनमें से एक काम था इकोनॉमिक फैक्टर। क्या काम था? एक काम था इकोनॉमिक फैक्टर। अब इकोनॉमिक फैक्टर में क्या था? अब सुनिए, इकोनॉमिक फैक्टर में यह था कि चर्च के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी जिससे बहुत सारी इनकम आती थी। प्लस इसके अलावा लोगों से वो रिलीजियस टैक्स लेता था, जिसे टिथे कहते थे, 1/10 होता था। इसके अलावा वो जो है पीटर पेंस भी लेता था लोगों से, एक और इनकम था। और सुनिए, अब ये पैसा पैसे ही तो हो रहा है। ऐसे में एक पोप थे लियो एक्स, ये चर्च बनाना चाहते थे। चर्च कैसे बनेगा? लोगों के पैसों से। तो इसके लिए इन्होंने एक चाल खेली। इन्होंने क्या बोला? सर्टिफिकेट जारी किए, पार्डन सर्टिफिकेट, माफी के पत्र, जिनको बोला गया इंडल्जेंसेस। इंडल्जेंसेस वो लेटर थे जो कि किसी इंसान ने मान लो पाप कर दिया, आपने मर्डर कर दिया, तो अब माफी दे देंगे आपको अगर आप ये लेटर परचेस कर लो। बदले में क्या देना होगा? पैसा। मतलब पैसे से माफी चल रही है। तो इंडल्जेंस वो लेटर थे जो लोग खरीदते थे, उनको माफीनामा दिया जाता था। नॉर्मली पुजारी जो है कोई पाप करने पर सजा या पेनल्टी देते थे, बट उनको पेनल्टी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा सीधा लेटर खरीदो, आप माफ हो। तो चर्च ऑफिस जो थे दे वर गिवन हाईएस्ट बिजट, यहां से भी इनकम आई। चर्च ऑफिस जो थे, चर्च के जो ऑफिस थे, उनकी बोली लगती थी। अब जो बोली देगा वो पैसा देगा, ऑफिस ले ले पैसा देते, तो और कमाई हो रही है। और इस पूरे प्रोसेस को बोला गया सैमनी। जो ऑफिस की बिल्डिंग बोली लगाने का जो तरीका था उसे सैमनी बोला गया। दूसरा क्या था? अब देखिए, आपने देखा, आपने एक चीज देखा कि चर्च कैसी प्रैक्टिस कर रहा है। तो चर्च एक प्रैक्टिस तो कर रहा है बच्चे, इकोनॉमिक फैक्टर, पैसा कमा रहा है, पैसा कमा लिया। दूसरा आ जाइए करप्शन। दूसरा आ जाइए करप्शन क्या थी चर्च में? शुरुआत में आप देखेंगे कि क्लर्जी जो रिच क्लास पीपल थी वो तो अच्छी जिंदगी जी रहा है, सबको गाइड कर रहा है, ऐसा कर वैसा कर, और हमारे यहाँ पे शराब चल रही है, डांस चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। बस जैसे जैसे समय बीतता गया तो भाई साहब फंक्शनिंग जो है कुछ एरिया में चर्च की वो खराब होती गई। क्यों खराब होती गई? क्योंकि सारे जो क्लर्जी मैन थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, कुछ प्रॉपर एजुकेशन नहीं थी, जिनके पास कमजोर अनपढ़ भी थे। जो कुछ जिंदगी जो है अच्छी जी रहे थे, तो कुछ अनपढ़ है, उनका क्या रूल चलाना। जो आराम से जिंदगी जी रहा है वो गरीब का दुख क्या जाने। तो ये दिक्कत थी। ऊपर से पुजारी ये कहते थे कि अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है
तो सीधी सी बात है हमारे पास आओ। दूसरा क्या है, उसके बदले पैसे लेते थे, और वो किसी मैरिज को किसी को लॉफुल कहना किसी को अनलॉफुल कहना वो भी प्रीस्ट डिसाइड करेगा। मतलब शादी करने वाले की शादी गैर कानूनी है कानूनी है ये वो बताएगा। वो हर ट्रांजेक्शन के लिए पैसा लेते थे। पैदा हुआ है बच्चा, नामकरण में पैसा, मर गया तो पैसा, कोई मर गया अरे मर कैसे गया पहले पैसा दे, तो ऐसी बात हो रही थी। इनका सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे। बात करते हैं रूलर रिसेटमेंट। रूलर मतलब किंग्स। किंग्स क्यों नाराज थे? देखिए किंग्स जहां नहीं चलाते थे वहां प्रीस्ट बीच में जो घुस जाते थे, पोप बीच में घुस जाते थे, इसलिए किंग्स ने जो है रिफॉर्मेशन सपोर्ट किया। और इसलिए जब 13th सेंचुरी में जब रूलर्स ऑफ यूरोप थे उनकी लड़ाई हो गई किसके साथ? पोप्स के साथ। किसको लेके? कि भैया हम चर्च की प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाएंगे। चर्च वाले बोले हम टैक्स नहीं देंगे, बोले हम देंगे, ये हमारा अधिकार है। तुम कौन होते हो? इस बात पे लड़ाई होने लगी और इसमें फिर चर्च के लोग हार गए थे। पेपेसी मतलब चर्च वाली टीम, पोप फादर ये सब हार गए थे। तो किंग हेनरी जो 8th था उन्होंने जो है चर्च की लैंड को अपने कब्जे में ले लिया। 1536 में सारी मोनेस्ट्रीज को डिसोल्यूशन कर दिया। स्मॉल मोनेस्ट्री जिनकी यूएस डॉलर मतलब डॉलर क्या होता है ऐसा डॉलर 200 से कम थी उनको बंद कर दिया। लार्ज मोनेस्ट्री को भी बंद कर दिया था बाद में। किंग हेनरी लेविस जो है, किंग हेनरी जो है, किंग एक हेनरी एक राजा थे जो बड़ी अपनी लेविश लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते थे, बहुत युद्ध लड़ते थे, बहुत जिंदगी आराम की जीते थे, उसके लिए पैसा चाहिए। तो उन्होंने क्या करा? मोनास्टिक सिस्टम को खत्म कर दिया। हेनरी ने सारी जमीन सारी प्रॉपर्टी जो है चर्च के अपने नाम पे ले ली जिससे अपना शौक मौज पूरी करती रहे। तो ये जो है किंग्स की इंटरफेरेंस थी। नेक्स्ट था मूवमेंट अगेंस्ट द चर्च। अब देखिए मूवमेंट अगेंस्ट द चर्च क्या था? एंटी मूवमेंट कहते हैं इन्हें। ये जो मूवमेंट है ये डायरेक्ट अटैक था जो काम चर्च कर रहा था, चर्च गलत कर रहा था उस बात पे अटैक था। जॉन विनक्लिफ जो है एक इंग्लिश पोएट हुआ करते थे, ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर भी रहे हैं, इन्होंने बताया चर्च जिस तरीके से संसार में अपना काम चला रहा है वो गलत है और जो प्रैक्टिस वो करा रहा है वो भी गलत है। उन्होंने जोर दिया कि बाइबल को पढ़ो अगर आपको मुक्ति प्राप्ति चाहिए, इनके चक्कर में मत आओ। चर्च ने बोला अच्छा ये ज्यादा बन रहा है इसको देश से निकाल दो बाहर, इसको यूनिवर्सिटी से भी बाहर निकाल दो। इस बात पे स्कॉलर भड़क गए और स्कॉलर ने जो है अटैक कर दिया, स्कॉलर ने जो है अब विरोध कर दिया। इमीडिएट कॉज क्या था? देखिए लॉन्ग बिफोर द ओपन ब्रीच विद रोम, रोम के साथ जब लड़ाई हुई उससे पहले जो है ये क्या था? छोटी मोटी अगेंस्ट जो पोप के खिलाफ लड़ाई चलती आई थी, बट पोप उस समय ताकतवर थे तो इनको दबा दिया जाता था। तो उसके बाद आए मार्टिन लूथर, उन्होंने तो डायरेक्ट चैलेंज कर दिया, पूरे के पूरे पोप और फादर सबको चर्च चैलेंज कर दिया और यहीं से रिफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं मार्टिन लूथर ने क्या किया। देखिए मार्टिन लूथर एक जर्मन क्लर्जीमैन भी थे, ये भी एक पढ़े लिखे इज्जतदार आदमी थे। ही एक्यूज द चर्च फॉर द सेल ऑफ इंडल्जेंस, इन्होंने आरोप लगाया चर्च पे कि आप इंडल्जेंस बेच रहे हो जबरदस्ती पैसा कमाने के लिए। 1517 में लूथर ने 95 तरह की स्टेटमेंट 95 तरह की किताबें लिखी और सब चर्च के आगे लगा दी कि अगर चैलेंज है, अगर आप जो कर रहे हो सही है और मैं जो कर रहा हूं गलत है तो आज चैलेंज करते हैं। 1512 में ही अंडरटुक, वो रोम पे गए, वहां जाके उन्होंने देखा कि क्लर्जीमैन विल लिविंग ए लग्जूरियस लाइफ और भाई वहां तो आराम से जिंदगी जी रहे हैं। सो होली रोमन एम्पायर जो थी, होली रोमन एम्परर चार्ल्स V, इनके पास पहुंचे पोप कि देखो यार वो तो लूथर तो गड़बड़ कर रहा है, कहीं जा जाके बात कर रहा है, इसलिए उसको संभालो। तो एक मीटिंग हुई, ग्रैंड डाइट एक काउंसिल थी। ग्रैंड डाइट कौन थी? जिसमें राजा कुमार होते थे, बड़े बड़े हाई लेवल ऑफिसर होते थे, डिग्निटरीज मतलब हाई लेवल ऑफिसर। 1521 में इन्होंने बुलाया लूथर को, बोला अपनी पेशी दो भाई, सफाई में कुछ कहना बताओ, झूठ निकला तो ठीक। तो ये अपनी सफाई नहीं दे पाए, इस चक्कर में लूथर की राइटिंग को बोला कि इनको जला दिया जाए एंड लूथर को जो है इलीगल घोषित कर जाए। लूथर की जो भी बात है वो इलीगल है, वो हमारे खिलाफ है। बट लूथर को जर्मन रूलर का सपोर्ट था तो इसलिए ज्यादा कुछ लूथर का बुरा हो नहीं पाया। ये मूवमेंट धीरे धीरे जो है जर्मन प्रोटेस्ट मूवमेंट बन गया। लूथर डिवोटेड इस टाइम, उन्होंने बाइबल को जर्मन भाषा में कन्वर्ट किया और लोगों को पढ़ाने लगे, अपना एक इंडिपेंडेंट चर्च बनाया। लूथर ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली, अलग अलग यूरोप जर्मनी पार्ट में गए, वहां लोगों को अपनी अपनी बातें बताने लगे। लूथरिज्म क्या होता है? लूथर की सोच वाले लोग, लूथरिज्म की आइडियोलॉजी सच सोच वॉज रिकॉग्नाइज्ड लीगल फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी बन गया। कब बना? जब वो 9 साल बाद, मतलब जब मर गए थे ना उसके 9 साल बाद एक ट्रीटी हुई ऑक्सबर्ग जगह पे, इसलिए इसको बोला गया पीस ऑफ ऑक्सबर्ग। वहां पे लूथर के सोच वाले लोग और कैथोलिक वाले भी एक समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ कि ठीक है हम मानते हैं तुम भी ठीक हो। दिस ट्रीटी वाज साइन बिटवीन द शमालकाल्डिक लीग एंड द रोमन कैथोलिक चर्च के बीच में थी। जर्मनी में साउथर्न स्टेट जो है वो अभी भी कैथोलिक चर्च को मान रहा था, नॉर्थर्न ईस्ट जो वो लूथर के फैन हो चुके थे। रिफॉर्मेशन मूवमेंट जो था वो रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ था। आफ्टर द बर्थ ऑफ प्रोटेस्टेंट चर्च ने उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी, दोनों लोगों का जन्म हुआ, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते इसका जन्म हुआ था। इन ऑर्डर टू रिस्टोर, अपनी पुरानी इज्जत बनाए रखने के लिए कैथोलिक चर्च ने लार्ज नंबर में कई सारे क्रिश्चियन पोप्स और इंटेलिजेंस ने कई सारे बदलाव चर्च के अंदर लेके आए ताकि इज्जत बनी रहे, वापस चेंज करो लोग जैसा चाहते हैं। इस चेंज को बोला गया काउंटर रिफॉर्मेशन, मतलब जो लड़ाई लूथर वाले लोग कर रहे थे उनके बदले में हम क्या दे सकते हैं, हमने भी बदलाव कर दिया। इसके लिए चर्च काउंसिल बनाई गई जिसका नाम था ट्रेंट, जो कि नॉर्थर्न इटली में पोप पॉल III ने बनाई थी। काउंसिल ऑफ ट्रेंट की बात करें, काउंसिल ऑफ ट्रेंट में बहुत सारे चेंज किए गए थे कैथोलिक चर्च में, इसने अपने कई सारे सिद्धांतों में चेंज लेके आया था। इट कंडेम द लीडिंग एंड इररिस्पांसिबल रिलीजियस लाइफ बाय द क्लर्जी, जो अब तक करते आ रहे थे क्लर्जी रिलीजियस लाइफ, धार्मिक लाइफ जो थे उसका विरोध किया कि भाई नहीं सही से करेंगे। पोप वॉज रिगार्डेड द हेड ऑफ द कैथोलिक चर्च, पोप को अगेन हेड ही कैथोलिक चर्च माना और ये माना कि वो क्रिश्चियन डॉक्ट्राइन क्रिश्चियन प्रिंसिपल सिद्धांत वैल्यूज है उनको बताने वाले पोप ही है।
द काउंसिल ऑफ ट्रेंट फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर बहुत सारे सेंटर्स बनाएगा जिनका काम होगा लोगों को एजुकेट करना, प्रीस्ट पुजारियों को ट्रेन करना। इट फॉरबिड द चर्च टू चार्ज फीस, उन्होंने बोला कि अब से कोई भी प्रीस्ट जो है कोई फीस नहीं चार्ज करेगा और लोकल भाषा में बात करेंगे। सोसाइटी ऑफ जीसस भी एक बनी। एज ए रिजल्ट ऑफ द काउंटर रिफॉर्मेशन डिफरेंट रिलीजन के अपने अपने लोग स्टैब्लिश करने लगे। ऐसी एक सोसाइटी जिसका नाम था जीसस था, जो कि स्पेनिश नोबल के एक आदमी, पढ़े लिखे आदमी इग्नाशियस लोयोला ने बनाई थी। ये धीरे धीरे बहुत फेमस हुई और धीरे धीरे कई इलाकों में इसको सपोर्ट मिलने लगी और ये एक बड़ी सोसाइटी बन गई थी। ऐसे एक नाम है सेंट फ्रांसिस जेवियर, आप लोगों ने नाम सुना होगा। सेंट फ्रांसिस जेवियर जो है वो उसके फॉलोवर थे, किसके? इग्नाशियस लोयोला के फॉलोवर थे, जो कि चाइना आए, फिर जापान के, बाद में हिंदुस्तान भी पहुंचे। ये अंत में जब तक काम करते रहे यहीं लोगों की सेवा करी और यहीं ये मर गए। इन्होंने जिस तरीके से लोगों की सेवा करी वो बहुत हेल्पफुल थी और इनको जो है गोवा के चर्च में ही स्टैब्लिश इनके मोर्टल्स को रखा गया है। सो मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, थैंक यू।